नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं महामना मालवीय चैप्टर से संबंधित शेष बचे पैराग्राफों का हिंदी अनुवाद। आज हम इन पैराग्राफों का बहुत ही शानदार तरीके से हिंदी अनुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं ये पैराग्राफ क्या कह रहे हैं, इस महान व्यक्तित्व को और समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, दे रहा है कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हम लोगों ने देखा था कि ये इन्होंने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा था। हम लोगों ने यहाँ देखा था कि इनको कई बार जेल में भी डाल दिया गया था, परंतु इन्होंने जो देश सेवा का व्रत धारण किया था उसको इन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा था। इसी क्रम में आगे जो दिया गया था कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्, अर्थात हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु मतलब अंग्रेजी भाषाओं का, अस्य इनको, समानः मतलब समान रूप से, अधिकार मतलब अधिकार, आसीत मतलब था। अधिकार का मतलब हम यहाँ पर ज्ञान भी कह सकते हैं, जानकारी भी कह सकते हैं। कहेंगे हम ऐसे कि इन्हें, इसको अस्य को पहले लिख देंगे कि इन्हें हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का समान रूप से अधिकार प्राप्त था। आगे दे रहा है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नामुत्थनाय अयम निरंतर प्रयत्नम अकरोत्। देखो, दे रहा है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नामुत्थनाय उत्थान के लिए अयम यह निरंतर अनवरत गति से, निर्बाध गति से, लगातार प्रयत्न अकरोत करते रहे। कहेंगे कि यह हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करते रहे, प्रयत्न करते रहे। शिक्षा एव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति, अतः श्रीमालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम अकरोत्। देखिए, दे रहा है कि शिक्षा धन एव, एव का मतलब होता है बाबू ही, एव का मतलब होता है क्या, अर्थात शिक्षा एव मतलब शिक्षा ही देशे च समाजे और समाज में नवीन नया प्रकाश उदिति बिखेरती है। कराए कि शिक्षा ही देश और समाज में नया प्रकाश उदित करती है, नया प्रकाश का वितरण करती है। अतः श्री मालवीय, इसलिए मदन मोहन मालवीय ने वाराणस्याम बनारस के काशी विश्वविद्यालय से, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना अकरोत की। दे रहा है कि अकरोत की। शिक्षा ही देश और समाज में नया प्रकाश बिखेरती है, नया प्रकाश का उदय करती है। इसलिए इस वजह से पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस की काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। हम इसको एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत, जनाश्च महत्य अस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनस्मै प्रायच्छन्। देखिए, यहाँ तक का सबसे पहले देखते हैं। अस्य, अस्य मतलब इन्होंने, निर्माणाय निर्माण के लिए। अब देखो, अस्य जो दिया है ना, ये अस्य दिया है इन्होंने, अर्थात किसके निर्माण के लिए भैया, जो कहा गया आपका जो काशी विश्वविद्यालय, या इसके निर्माण के लिए। हम कहेंगे कि अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, अयम इन्होंने, जनान लोगों से, धनम धन की, अयाचत याचना की। पास्ट में है भैया लंग लकार, अयाचत याचनत, अयाचत लग गया है, याचना की। कहेंगे कि इन्होंने, अयम इन्होंने, अस्य निर्माणाय इसके निर्माण के लिए, जनाम धनम अयाचत लोगों से धन की याचना की, जनाश्च और लोगों ने भी, जनाश्च और लोगों ने, महत्य अस्मिन इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, प्रभूतम बहुत सारा, धन इसमें धन, प्रायच्छन प्रदान किया, दिया, और लोगों ने भी इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में बहुत सारा धन प्रदान किया। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति।
देखिए क्या दे रहा है कि तेन उनसे निर्मितो अयम निर्मित यह विशाल विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां भारतीयों की दानशीलता या दानशीलता। और इस च को यहाँ ला देंगे और बोलेंगे और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति को विभाति प्रदर्शित करता है, दिखाता है, बताता है। कहेंगे कि उनके या उनसे निर्मित विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और पंडित मदन मोहन मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति को प्रदर्शित करता है। दे रहा है कि साधारण स्थिति को अपि जनः महत उत्साहेन मनस्वीतया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्युदर्शयत् मनीषीमूर्धन्यः मालवीयः। देखिए क्या क्या दे रही है यहाँ पर चीज़ें कि साधारण का मतलब सामान्य, स्थिति मतलब स्थिति, को मतलब कोई भी व्यक्ति, अपि मतलब भी, जनः मतलब लोग, महत्व का मतलब होता है अत्यधिक, उत्साह का मतलब उत्साह, मनस्वियता का मतलब होता है मन की शक्ति, इच्छा शक्ति, मन की प्रबल शक्ति, च पौरुषेण और पौरुष से, असाधारण असाधारण अपि भी असाधारण भी, कार्य कर्तुम क्षमा कर्तुम करने में सक्षम सक्षम होता है, इत्युदर्शयत यह दर्शयत दिखा दिया, बता दिया, जता दिया, मनीषी मूर्धन्य मनीषियों में मूर्धन्य, अग्रगण्य मालवीय ने। तो देखो बाबू हम इसको यहाँ से पीछे से कहेंगे, मनीषियों में मूर्धन्य मालवीय से हम यहाँ से इस वाक्य को बोलेंगे। हम कहेंगे कि मनीषियों में मूर्धन्य पंडित मदन मोहन मालवीय ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति में भी कोई भी व्यक्ति महतोत्साहेन अत्यधिक उत्साह, मनस्वियता मजबूत इच्छा शक्ति, च पौरुषेण और पौरुष से, असाधारण कार्यम असाधारण अर्थात असामान्य कार्यों को भी कर्तुम क्षमा करने में सक्षम होता है, ये दिखा दिया था। आगे देखिए, एतद अर्थमेव जनास्तं महामना इत्युपाधिनाम अभिधातुम आरब्धवन्तः। कह रहा है कि एतद अर्थमेव इसी अर्थ में या ठीक इसी प्रकार, जनास्त लोगों ने, महामना इत्यु उपाधिना इस उपाधि से, अभिधातुम मतलब होता है संबोधित करना, आरब्धवान का मतलब होता है प्रारंभ कर दिया। आरब्धवान का मतलब क्या होगा भैया? प्रारंभ कर देना। कह रहा है कि एतद अर्थ में इसी अर्थ में या ठीक इसी प्रकार, जनास्त लोगों ने, इत्युपाधिना महामना की उपाधि से, अभिधातुम संबोधित करना, आरब्धवान शुरू कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारश्च आसीत। देखिए क्या क्या है महामना यहाँ पर दे रहा है कि महामना अर्थात पंडित मदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता धार्मिक नेता, च इसमें छिपा हुआ है भैया, पत्रकार च आसीत, ठीक ना, पत्रकार है, च है और आसीत है, तो जो पटु पत्रकार से पहले आपका च आ जाएगा यहाँ पर बीच में यहाँ। तो अब इसको हम यहाँ पढ़ के देखते हैं कैसे आएगा कि महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और पटु का मतलब निपुण पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत। कह रहा है कि परमस्य और कह रहा है कि उसमें भी सर्वोच्च गुण, सर्वश्रेष्ठ जो गुण था, जनसेवैव जनता की सेवा ही, एव ही आसीत था, और उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ जो गुण था वो क्या था भैया? जनता की सेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमान, देखो पीड्यमान च अपश्यत तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधम सहायाश्च अकरोत्। क्या दे रहा है भैया? देखते हैं इसे।
यत्र का मतलब होता है जहाँ, कुत्रापि का मतलब होता है कुत्रधन अपि, कहीं भी, अयम यह कौन भैया, अयम का मतलब होता है यह कौन, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जनान लोगों को, दुखितान दुखी, पीड्यमान पीड़ित च और पीड़ित अपश्यत देखते थे, तत्रैव वहीं सह वह शीघ्रमेव जल्दी ही उपस्थितः उपस्थित हो जाते, सर्वविधम सर्वविधम सभी विधाओं से, सभी विधियों से, सभी प्रकार से, सहायाश्च सहायता अकरोत करते थे। कैसे कहेंगे भैया, जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुख, और च को यहाँ लाएंगे दुखी, और क्या कहेंगे भैया, पीड़ित अपश्यत देखते थे, वहीं वह जल्द ही उपस्थित हो जाते, और क्या करते, च को यहाँ लाएंगे, और सर्वविधम हर प्रकार से, हर विधियों से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। कह रहा है कि प्राणी सेवा, प्राणियों की सेवा अर्थात प्राणी मात्र की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा मतलब भैया बड़ा से बड़ा जीव हो या फिर छोटा से छोटा जीव हो, इन दोनों के प्रति ही बहुत ही करुणा का भाव अपने हृदय में रखते थे। वही बात कही जा रही है कि प्राणी सेवा, प्राणी मात्र की सेवा ही अस्य इनका स्वभाव था। अरे कि प्राणी मात्र की सेवा ही इनका स्वभाव था। अद अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वयश अमूर्तरूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। कह रहा है कि अद अस्माकं, अध का मतलब होता है आज, अस्माकं मतलब होता है हमारे, मध्य का मतलब होता है बीच, अनुपस्थित, अनुपस्थित, अपि का मतलब होता है फिर आ गया भैया क्या, भी, और महामना, महामना, मालवीय, मालवीय। कहेंगे कि आज हमारे मध्य, आज हमारे बीच, महामना मालवीय अनुपस्थित होते हुए भी, ऐसे वाक्य को थोड़ा लाएंगे थोड़ा ठीक लगे। कहेंगे आज हमारे बीच पंडित मदन मोहन मालवीय अनुपस्थित होते हुए भी स्व अपने यश अमूर्त रूपेण, दे रहा कि यशो अमूर्त रूपेण, अपने यश का, अपने करे कि अपने यश का अमूर्त रूप प्रकाश, करे कि अपने यश के अमूर्त रूप प्रकाश का वितरण करते हैं। करे कि आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी पंडित मदन मोहन मालवीय अपने यश के अमूर्त रूप प्रकाश का वितरण करते हैं, और क्या करते हैं भैया, अंधे तमसी, तम का मतलब होता है अंधकार, अंधे आया है बाबू व्यक्तियों के लिए, अज्ञान से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आया है अंधे, यानी कि अंधे तमसी और अज्ञानता में डूबे हुए लोगों को निकालने के लिए, घोर अंधकार से निकालने के लिए, जनान लोगों को सन्मार्ग दर्शन, सही मार्ग दिखाने के लिए, स्थाने स्थाने, स्थान स्थान, और जने जने उपस्थित एव, और जन जन में उपस्थित हैं। ठीक है भैया, देखिए अब ये जो श्लोक दिया है जिसका हमने शुभारंभ इस पाठ के प्रारंभ में किया था, अब इसका अंत हम अर्थ बताते हुए करेंगे। देखिए दे रहा है कि जयंती अर्थात जय हो, जय जयकार हो, जयंती अर्थात जय हो, जय जयकार हो, ते उन महाभागा, महाभागा महापुरुष, महाभाग्यशाली महापुरुष की, जन का मतलब लोग, सेवा मतलब सेवा, परायण का मतलब बता दो समर्पण करना, जिन्होंने न्यौछावर कर दिया, परायण कर दिया, समर्पित कर दिया। हम कहेंगे कि ऐसी महाभागा, ऐसी महान मन वाले, ऐसी महापुरुष की जय हो, जय जयकार हो, जिन्होंने अपना समस्त जीवन लोगों की सेवा में ही अर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। कहेंगे कि ऐसे महापुरुष की जय हो जिन्होंने अपना समस्त जीवन लोगों की सेवा में ही अर्पित कर दिया, परायण कर दिया। जरा मृत्युम भयम नास्ति ये शाम कीर्ति तनो क्वचित। देखो कहेंगे कीर्ति का मतलब होता है यश, कीर्ति का मतलब होता है यश, तन का मतलब होता है शरीर, क्वचित का मतलब होता है कहीं भी, क्वचित का मतलब होता है भैया कहीं भी।
जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, मृत्यु का मतलब होता है मौत, भय का मतलब होता है डर। ना मने नहीं, अस्ति मने था, येषाम। इस प्रकार या उस व्यक्ति को हम यहाँ पर ला करके इसका अर्थ बताएंगे आपको। देखिए, कहेंगे कि कीर्ति रूपी वाले शरीर को, करेक्ट, कीर्ति तनो, ऐसे ये शाम, ऐसे कीर्ति रूपी यश रूपी वाले शरीर को कहीं पर भी, क्वचित कहीं पर भी, जरा बुढ़ापे, मृत्यु, मृत्यु का भय नास्ति नहीं था। कहेंगे कि ऐसे कीर्ति रूपी वाले शरीर को, कीर्ति तनो, ऐसे यश रूपी वाले, कीर्ति रूपी वाले शरीर को कहीं पर भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं था। ऐसे महामना मदन मोहन मालवीय की जय जयकार हो, जिन्होंने अपना समस्त जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा हो तो आप जा करके स्क्रॉल करके पीछे आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।